गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ मधुमिता एंड आज हम पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने 80% सिलेबस कवर कर लिया था इस चैप्टर का। रिमेनिंग जो है हम इस पार्ट 3 में करेंगे एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 3 में सबसे पहले हम कवर करेंगे फॉर फीचर ऑफ ग्रेचुइटी, जो कि सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 में आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। मैक्सिमम टाइम ये और नॉमिनेशन का जो टॉपिक है एग्जाम में पूछा जाता है। फॉर फीचर मीन्स क्या? अगर डिक्शनरी के भाषा में कहें तो फॉर फीचर मीन्स जब्त कर लेना, ठीक है, या तो डिडक्ट कर लेना। तो ये टॉपिक देख के ही समझ में आ रहा है कि अगर एम्प्लॉय की कोई गलती हुई तो एम्प्लॉयर का ये हक बनता है कि वो उसका कुछ अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी जो है जब्त कर लेगा या तो डिडक्ट कर लेगा। तो इसमें क्या है, दो तरह का फॉरफीचर होता है। पहला होता है कम्प्लीटली फॉरफीचर और दूसरा होता है पार्शियली। कम्प्लीटली फॉरफीचर कब होता है? या दो केस में होता है, या तो कोई एक्ट ऑफ वायलेंस हो, मतलब या तो कोई हिंसा हो, मारपीट का काम किया हो एम्प्लॉय ने, और दूसरा है ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। इट मीन्स बिहेवियर दैट वायलेट द सेंटिमेंट, मतलब जो सेंटिमेंट को हर्ट करे, गाली गलौज देना, गलत बात करना, ये सारी जो दो चीज़ें हैं ये कम्प्लीटली फॉरफीचर में आती है। इसमें एम्प्लॉयर को ये अधिकार है कि वो एम्प्लॉय का जो ग्रेचुइटी पेमेंट है वो पूरी डिडक्ट कर ले, ठीक है। और दूसरा है पार्शियली। इसमें क्या कि अगर एम्प्लॉय ने कोई डैमेज किया है, कोई लॉस किया है प्रॉपर्टी का जो कि एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी है, तब एम्प्लॉयर को यह अधिकार है कि वो उस अमाउंट तक का, मतलब जितना लॉस हुआ है उस अमाउंट तक का ग्रेचुइटी डिडक्ट कर ले, फॉरफिटेड कर ले, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, ग्रेचुइटी कैन बी फॉरफिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ सच डैमेज और लॉस कॉज्ड। जितना डैमेज हुआ, जितना लॉस हुआ, उतने अमाउंट तक एम्प्लॉयर जो है ग्रेचुइटी को डिडक्ट कर सकता है। तो ये हो गया फॉरफीचर ऑफ ग्रेचुइटी। नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी, सेक्शन 7। अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी डिटरमाइन करने का हक सिर्फ एम्प्लॉयर को है, क्योंकि एम्प्लॉयर मालिक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे ही ग्रेचुइटी देने का समय आएगा, एम्प्लॉयर शैल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी। एम्प्लॉयर जो है वो अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी को डिटरमाइन करेगा कि कितना पे करना है या कितना डिडक्ट करना है। ही इज टू गिव अ नोटिस टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी इन फॉर्म एल। एम्प्लॉयर जो है एक नोटिस या एप्लीकेशन जो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी को सेंड करेगा, और कौन से फॉर्म में करेगा? फॉर्म एल। फॉर्म एल में वो क्या बताएगा या क्या लिखेगा? स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी डिटरमाइन। जितना अमाउंट वो ग्रेचुइटी का डिटरमाइन करेगा वो इस फॉर्म में लिख करके कंट्रोलिंग अथॉरिटी को सेंड करेगा। सिर्फ कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं, एम्प्लॉय को भी वो एक कॉपी इसकी सेंड करेगा, ठीक है। जैसे ही ग्रेचुइटी पेमेंट का समय आएगा या नज़दीक आएगा वो समय, तो एम्प्लॉय का क्या जिम्मेदारी है कि वो एक नोटिस या एप्लीकेशन जो है एम्प्लॉयर को भेजे और ये रिमाइंड कराए कि हाँ, हम ग्रेचुइटी पाने के हकदार हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉय भूल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो सारे एम्प्लॉय को एक नोटिस या एप्लीकेशन सेंड करे उनके ग्रेचुइटी के बारे में, ठीक है। और कौन सा नोटिस सेंड करेगा? ये जो मैंने आपको कहा कि ये जो नोटिस भेजेगा एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भेजेगा और एक एम्प्लॉय को भेजेगा, और इन फॉर्म एल में भेजेगा जिसमें स्पेसिफाई रहेगा अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी डिटरमाइंड। ये तो बात हुआ कि ग्रेचुइटी अमाउंट डिटरमाइन कौन करेगा और उसकी कॉपीज किन किन के पास जाएंगी, जो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड में कहा गया है कि ये लाइबिलिटी है एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर का दायित्व है कि वो ग्रेचुइटी पे करे अपने एम्प्लॉय को 30 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सर्विस। एम्प्लॉय का जिस दिन सर्विस कंप्लीट हो जाएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर एम्प्लॉयर का दायित्व बनता है कि वो ग्रेचुइटी का पेमेंट कर दे। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ इट इज नॉट पेड विद इन 30 डेज। इट मीन कि ग्रेचुइटी एम्प्लॉयर देना तो चाहता है, उसके इंटेंशन सही है, ग्रेचुइटी देना चाहता है, लेकिन वो नहीं दे पाया 30 दिन के अंदर, किसी कारणवश वो ग्रेचुइटी पेड नहीं कर पाया अपने एम्प्लॉय को, तो क्या होगा? उस सिचुएशन में उसे सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना? एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। लास्ट है, इफ द डिले पेमेंट इज ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय की गलती की वजह से पेमेंट में डिले हो तब क्या सिचुएशन होगा? उस केस में एम्प्लॉयर को परमिशन लेना पड़ेगा, किससे? कंट्रोलिंग अथॉरिटी से। एक रिटन में
परमिशन लेना पड़ेगा कि हाँ इस गलती की वजह से या इस प्रॉब्लम की वजह से पेमेंट नहीं हो पाई, और अगर वो प्रॉब्लम जेन्युइन लगी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को तो वो उस बेसिस पे आपसे इंटरेस्ट नहीं लेगी। नो इंटरेस्ट इज पेबल, इस केस में आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है रिकवरी ऑफ ग्रेच्युटी, जो कि सेक्शन 8 में आता है। रिकवरी ऑफ ग्रेच्युटी ये सिचुएशन कब आती है? जब एम्प्लॉयर टाइम पे ग्रेच्युटी का पेमेंट ना करे या तो इंटेंशनली वो पेमेंट करना ही ना चाहता हो। ठीक है, ऐसे केस में एम्प्लॉय क्या करेगा वो चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एम्प्लॉय एक्शन लेगा, एम्प्लॉय कैन टेक एन एक्शन। वो एक एप्लीकेशन जो है, गिव एन एप्लीकेशन टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, वो एक एप्लीकेशन जो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी को सेंड करेगा और कंट्रोलिंग अथॉरिटी विल इशू ए सर्टिफिकेट, ठीक है, फॉर दैट अमाउंट टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक सर्टिफिकेट इशू करेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का डिपार्टमेंट होगा कि वो उस पैसे को कलेक्ट करे। कैसे कलेक्ट करेगा? उस फीस को एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तहत वो इसको कलेक्ट करेगा और प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। एक चीज आपने नोटिस किया गाइस, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है रिकवरी ऑफ ग्रेच्युटी के केस में, लेकिन आपका सिंपल इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी के केस में। उसमें क्या था कि वो एम्प्लॉयर जो है उसका इंटेंशन सही था, वो ग्रेच्युटी देना चाह रहा था लेकिन किसी कारणवश नहीं दे पा रहा था, तो वहां पे हमने सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया था एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन इस केस में क्या है कि एम्प्लॉयर देना नहीं चाहता, उसका इंटेंशन ही नहीं है, ठीक है, तो उसमें जो कलेक्टर जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करेगा एट द रेट ऑफ 9% पर एनम लैंड रेवेन्यू के साथ साथ। नेक्स्ट टॉपिक है पेनल्टीज मींस दंड। आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्या सजा मिलेगी गलतियों की, वो इसमें बताया गया है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में कहा गया है कि अगर एम्प्लॉयर कोई फॉल्स स्टेटमेंट या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करता है, क्यों करेगा? फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग एनी पेमेंट, किसी पेमेंट को अवॉइड करने के लिए अगर वो कोई फॉल्स स्टेटमेंट या रिप्रेजेंटेशन गलत तरीके से करता है तो उसे जेल हो सकती है। कितने दिन के लिए? 6 महीनों तक के लिए उसे जेल हो सकती है, और सजा के रूप में उससे 1000 रुपए वसूल किए जा सकते हैं, या तो इन दोनों, विथ बोथ, ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं, या तो सिर्फ जेल होगी या तो फिर फाइन होगा। नेक्स्ट पेनल्टी है सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत। उसमें कहा गया है कि अगर एम्प्लॉयर कोई कॉन्ट्रावेंशन करे, कॉन्ट्रावेंशन मीन्स अगर कोई नियम कानून तोड़ता है, वो एक्ट के तहत कोई गलत काम करता है, तो उसे किस चीज से पनिश किया जाएगा? उसे जेल हो सकती है 1 साल की, या तो फाइन ले सकता है 1000 रुपए का, या तो बोथ। और इसी में एक और पॉइंट है कि अगर नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी हो, अगर ग्रेच्युटी की पेमेंट ना की हो एम्प्लॉयर ने, तो उस केस में उसे 3 महीने तक की जेल हो सकती है, इंटेंशनली अगर उसने पेमेंट ना की हो तो। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस जो कि सेक्शन 11 के अंतर्गत आता है, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है गाइस, और ये पूरे चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस की जरूरत कब पड़ती है गाइस? कि जब द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी हैज नॉट बीन पेड, ग्रेच्युटी का पेमेंट पेड ना हुआ हो एम्प्लॉयर द्वारा, या तो अमाउंट भी रिकवर ना कर पाए हम, है ना, जो हमने पहले पढ़ा था कि रिकवरी ऑफ ग्रेच्युटी सेक्शन 8, वो भी अगर ना हुआ हो, कब तक? विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, टाइम के खत्म होने से पहले तक अगर ये काम ना हुआ हो, तभी हमें कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस की जरूरत पड़ती है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस का मतलब ये होता है गाइस कि अगर कंपनी खुद ग्रेच्युटी देने से इनकार कर दे तो बेचारा एम्प्लॉय करे तो करे क्या, कहाँ कंप्लेन करे? तो वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या होगा कि वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास अपना कंप्लेन दर्ज कर सकता है, जो अथॉरिटी ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो यहाँ पे एक्शन लेती है। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अनलेस द कंप्लेन इज मेड। कोई भी कोर्ट एक्शन नहीं लेगी जब तक कोई कंप्लेन नहीं लिखा जाएगा, कंप्लेन दर्ज नहीं किया जाएगा। और कंप्लेन दर्ज कौन करेगा? अंडर द अथॉरिटी ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के कंप्लेंट फाइल करने के बाद क्या होगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है शैल ऑथोराइज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू मेक अ कंप्लेन अगेंस्ट एम्प्लॉयर। जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो ऑथोराइज करेगी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को कि आप एक कंप्लेन फाइल कीजिए एम्प्लॉयर के लिए। फिर क्या होगा कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है शैल विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथोराइजेशन, डेट ऑफ ऑथोराइजेशन के 15 दिनों के अंदर अंदर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है कंप्लेन फाइल करेगी मैजिस्ट्रेट को, और मैजिस्ट्रेट के पास जब कंप्लेन जाएगा तो ये पूरा प्रोसेस सॉल्व होगा। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक हो गया गाइज, और यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है। ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, थोड़ा लेंदी था लेकिन पूरा चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है।
कोई भी डाउट होने पे प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को ढेरों सारा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइज।